गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरौली फेज 2 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना जो पहला चैप्टर था संख्या पद्धति उसको ख़त्म किया था। एक्सरसाइज 1.6 मैंने पूरी फिनिश कर दी थी और उसके बाद आपकी बुक में जो आगे की NCERT वाली एक्सरसाइज दी गई है, तो मैंने कहा था जो आपकी NCERT वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सॉल्व करके रफ में देख लेंगे हर प्रकार का क्वेश्चन। हालांकि उससे पहले रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोग एक बार NCERT लगा करके रफ में एक बार देख लीजिएगा उस टाइप के क्वेश्चन जो हैं। और अगर उसमें कोई समस्या आती है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, सलूशन उसमें दिया हुआ है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब क्लास 9th हिंदी मीडियम में जो हमारा सेकेंड चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स, इस लेक्चर में हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है कि ये बहुपद है कि नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बहुपद पढ़ेंगे आज। देखिए, बहुपद समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चर एवं अचर राशियाँ क्या होती हैं। सभी बच्चों को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के वर्ड्स जो गणित में चिन्हों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं या जिनको वेरिएबल्स के तौर पे माना जाता है, मानने वाले, उन्हें हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों को क्या बोलते हैं बेटा? चर बोलते हैं। और बाकी जो हमारे गणितीय जितने भी बचते हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं या जैसे भी जो अंक बचते हैं, इन सबको हम लोग अचर संख्याएं बोलते हैं। तो बेटा चर और अचर संख्याओं के योग से, अंतर से, गुणा एवं भाजन से बने ऐसे बीजीय व्यंजक आप लोग जानते हैं क्या होता है? चर और अचर राशि का गुणा करा दें, जोड़ दें, घटा दें या भाग कर दें, उससे जो निकल करके आता है वो व्यंजक होता है। क्या होता है? व्यंजक। और कई छोटे छोटे व्यंजकों से मिलकर या सिंगल व्यंजक भी बहुपद हो सकता है। छोटे छोटे व्यंजन, छोटे छोटे व्यंजक आपके हों, वो मिल करके आपके एक बहुपद का निर्माण करते हैं। या सिंगल भी व्यंजक हो तो वो भी बहुपद हो सकता है। लेकिन बहुपद होने के लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है कि बहुपद होता क्या है। तो परिभाषा समझिएगा कि चर एवं अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाजन से बने ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक होती है, वह आपका बहुपद होता है। अब ये ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है? मतलब चर की घात जो होनी चाहिए वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, धनात्मक घात होनी चाहिए, और प्लस वो एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए, तभी आपका वो बहुपद होता है। तो ये बेटा इसकी परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिए। परिभाषा में आप लोग लिखेंगे चर एवं अचर राशियों के, चर एवं अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाजन से बने ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक होती है, पूर्णांक वो बहुपद कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये होता है। अभी मैं कुछ बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बहुपद है, अदरवाइज नहीं। तो ये परिभाषा है। इस परिभाषा को जैसे मैं लिख रहा हूँ चैप्टर का नाम डाल करके, सेम आपको ऐसे ही अपनी फेयर कॉपी पे इसको कॉपी करना है। ये परिभाषा होगी बेटा। अब अगर मानक रूप की बात करें कि किस रूप का हमारा बहुपद होता है, तो बहुपद का व्यापक रूप, इसके व्यापक रूप की बात अगर करें तो इसे हम लोग px से प्रदर्शित करते हैं।
P मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। x लगाते हैं जब हमारा बहुपद x के रूप में हो, y लगाते हैं जब बहुपद हमारा y के रूप में हो, z लगाते हैं जब बहुपद हमारा z के रूप में हो। मीन px, py, pz। अगर x के रूप का बहुपद तो px बराबर, y के रूप का बहुपद तो py बराबर, z के रूप का बहुपद तो pz बराबर। बात समझ में आ रही? तो इसे p और मैं x लिखे दे रहा हूं क्योंकि x के रूप का बहुपद है इसलिए लिखे दे रहा हूं। इसे px से प्रदर्शित करते हैं। ओके बेटा, ये परिभाषा हो गई। और इसका जो मानक रूप होता है px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x की पावर n, जहां पर a0 a1 a2 ये गुणांक है। क्या है बेटा? गुणांक। और ये अचर राशियां होती हैं। कैसी राशियां होती हैं? अचर। a0 a1 a2 an। x हमारा चर है, x के रूप का बहुपद है इसलिए px लिखा है। अगर y के रूप का बहुपद होता तो यहाँ y लगा। बात समझ में आ रही? क्रमशः 1 2 डॉट 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 n ये हमारी बहुपद की घात है, चर राशि की घात। बात समझ में आ रही? चलिए, परिभाषा हो गई, व्यापक रूप हो गया। अब अगर इसके घात की बात की जाए कि बहुपद की घात क्या होती है, चलिए जरा। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को, चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। कहने का मीन ये है, कोई बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारे बहुपद की घात होगी। एग्जाम्पल्स के तौर पे ले लें, अगर उदाहरण ये एक बहुपद है बेटा 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 है। देखिए ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, उधर 0 हो गया। तो इस बहुपद की घात क्या बन गई? बहुपद की घात क्या बन गई बेटा? बहुपद की घात बराबर 3। तो बेटा ये चीज समझ में आप लोगों को आई कि नहीं आई? परिभाषा समझ में आ गई, बहुपद का व्यापक रूप समझ में आ गया, बहुपद की घात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया। अब पढ़ना है बहुपद का गुणांक। तो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, केवल समझा रहा हूं। बताए थे मैंने, किसी बहुपद में चर राशियों के साथ गुणन के रूप में जो पद लिखे होते हैं, चर राशियों के साथ में गुणन के रूप में जो पद लिखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं बहुपद का गुणांक। ये देखिए a0 a1 a2 डॉट ये सारे चर राशियों के साथ में गुणन के रूप में है, तो यही ही बहुपद का गुणांक होता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ओके। बहुपद के गुणांक के बाद अब हमें पढ़ना है बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ना है बच्चों? बहुपद के प्रकार। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। अब आगे आता है, इसको आप लोग ऐसे ही सेम नोट करेंगे कॉपी में। उसके बाद आता है बहुपद का प्रकार। बहुपद के प्रकार, चलिए बहुपद के प्रकार। तो आइए बेटा, बहुपद के प्रकार की अगर बात करें तो आपकी किताब में उसने घात के आधार पे रखा है, केवल घात के आधार। लेकिन किताब को एक्सरसाइज छोड़कर किसी काम के लिए हाथ लगाना
अपराध है, अनर्थ है। इसलिए केवल समझिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है। अदर किताबों में सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसलिए जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसे समझिए। बहुपद के प्रकार हम लोग दो आधार पर लेते हैं। नंबर एक पदों के आधार पर और नंबर सेकंड घात के आधार पर, ठीक है ना, पदों के आधार पर और घात के आधार पर। तो चलिए बेटा, बहुपद के प्रकार दो प्रकार से समझते हैं बेटा। ऐसे ही बनाना है जैसा कॉपी में बना रहे हैं, ये मत सोचने लगना कि आलेखन बन रहा है। वो जो भी बन रहा है, आलेखन बन रहा है, साड़ी का किनारा बन रहा है, जो भी बन रहा है, आपको कॉपी में ऐसे ही बनाना है। तो बहुपद के प्रकार बेटा दो आधार, घात के आधार पर, पहले पद के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा बेटा घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो बेटा अगर पद के आधार पर बात करें तो बहुपद के प्रकार देखिए जरा। नंबर फर्स्ट, शून्य बहुपद। कैसा बहुपद बेटा? शून्य बहुपद। नंबर दो, एकपदीय बहुपद। एकपदीय बहुपद। नंबर तीन, द्विपदीय बहुपद। नंबर चार, त्रिपदीय बहुपद। बात समझ में आ रही? और आगे बढ़ते जाए, बढ़ाते मेन पहले ये थी। घात के आधार पर नंबर सबसे पहला बेटा कैसा बहुपद? रैखिक बहुपद। नंबर दो, द्विघात बहुपद। नंबर तीन, त्रिघात बहुपद। ठीक बेटा, ये आगे चतुर्घात से बढ़ता चला जाएगा। मेन जो है पहले उस पर फोकस करते हैं। अब बेटा सबकी परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि पांडुलिपि तैयार करने से कोई फायदा नहीं है। पांडुलिपि मतलब रख करके रखना, फिर उसको कभी पलट के देखना नहीं। यहाँ पर रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद बना रहेगा। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है। मतलब शून्य एक्स स्क्वायर प्लस शून्य एक्स प्लस शून्य, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, प्रत्येक गुणांक शून्य है, शून्य बहुपद। एक पदी जिसमें केवल एक पद होता है, 2x 5 3x 3y 5y। द्विपदी जिसमें दो पद होते हैं, 2x प्लस 5 3x प्लस 4। त्रिपदी जिसमें तीन पद होते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 1 2 3, तीन पद। घात के आधार पर रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की एक घात होती है। चर की कितनी घात होती है? एक। जैसे 2x ओनली या 2x प्लस 3, तो ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 में x की अधिकतम घात 2, तो द्विघात बहुपद। क्लास 10th में पूछूंगा ये है। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, चर की अधिकतम घात 3, ये आपका त्रिघात। ये आज था बहुपद के बारे में सारी नॉलेज। कल से एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ बच्चे जो थोड़ा सा समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, तो वो चाहें तो इन सब चीज़ों को समझ करके एक्सरसाइज 2.1 लगाने का प्रयास कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते तो फिर कल मैं बताऊंगा, आप लोग उसको समझें और उसको सॉल्व करें। आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करता हूं। कल आपसे फिर मिलता हूं वीडियो नंबर 15 के साथ।